3.1। इसका बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, उसी की इक्वेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखनी है। तो यहाँ से हमारे पास किस किस की कॉस्ट गिवन है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो यहाँ से हमें नोटबुक की कॉस्ट माननी पड़ेगी एंड कॉस्ट ऑफ द पेन। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक मैंने मान ली ₹X एंड कॉस्ट ऑफ पेन ₹Y। अब इसने क्या कहा है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस, यानी कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है किसकी कॉस्ट से? पेन की कॉस्ट से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक कितना है? ₹X। ये क्या है? ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ दी पेन। पेन की कितनी है? Y। यानी कि ये रिलेशन आ गया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ दी नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की कितनी थी? Y मीन्स 2y। ये लीनियर इक्वेशन आ गई हमारी x माइनस में 2y इक्वल टू 0। ठीक है ना? यही तो हमें फाइंड आउट करनी थी, यही तो हमें लिखनी थी। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे टू वेरिएबल क्या है हमारे? x एंड y। x क्या है? कॉस्ट ऑफ द नोटबुक एंड y क्या है? कॉस्ट ऑफ द पेन। सो एक रिलेशन गिवन था कि जो नोटबुक की कॉस्ट थी वो ट्वाइस है किसकी कॉस्ट से? पेन की। x इक्वल टू 2y, मैं 2y को इधर ले आई, देन x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। हमें इसको क्या करना है? इस फॉर्म में लिखना है ax प्लस by प्लस c। ये क्या है? हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी फॉर्म में लिखने के बाद हमें कंपेयरिंग करके a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से इस फॉर्म में लिखेंगे इसको। ये c इधर है ना, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको हम इधर ले आएंगे। 2x प्लस में 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू क्या रह गया? 0। ये क्या है? हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कंपेयरिंग विद, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? a। यहाँ पे x का क्या है? 2। सो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? b। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3। सो वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 3। यहाँ से c कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है कांस्टेंट की? c इक्वल टू माइनस 9.35 बार। तो ये हमारी किसकी वैल्यूज आ गई? a b c। नाउ सेकंड पार्ट, यहाँ से x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। पहले हम क्या करेंगे? इसको 5 एलसीएम ले लेंगे इसका। 5 एलसीएम ले लिया, 5x माइनस में y माइनस में 50 इक्वल टू 0। ये उधर जाके क्या बन गया? 0। 5x माइनस y माइनस 50 इक्वल टू 0। ये कंपेयरिंग करेंगे x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ a इज 5 एंड b इज, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है। सो वैल्यू ऑफ b इज -1। c की क्या है? यहाँ पे -50। हमें माइनस साथ में लिखना है, माइनस है तो माइनस वरना प्लस। सो वैल्यू ऑफ a इज 5, b इज -1 एंड c इज -50। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो पहले इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे हम। -2x प्लस में 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमें abc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट a, सो वैल्यू ऑफ a इज -2 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज b। यहाँ पे y का क्या है? 3। सो वैल्यू ऑफ b इज 3। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c और यहाँ पे
6। सो वैल्यू ऑफ C इज -6। A B C की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, 3 एंड -6। नाउ फोर्थ पार्ट, x इक्वल टू 3y है, तो यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है, तो पहले 3y को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, x माइनस में 3y इक्वल टू 0। अब किससे कंपेयरिंग करेंगे, ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ a इज, यहाँ पे x का क्या है 1, b इक्वल टू -3, y का कोफिशिएंट क्या है b, और यहाँ पे y का क्या है -3। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, अगर हमें गिवन नहीं है तो उसकी हम क्या लेंगे वैल्यू 0। सो वैल्यू ऑफ c इज 0। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ, 2x इक्वल टू -5y। इसके हमें a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं इधर लेके आऊंगी, 2x प्लस में 5y इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयरिंग करेंगे किससे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट a, यहाँ पे x का 2। सो वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ b इज 5, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है नहीं तो उसको हम क्या लेंगे c इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ a इज 2, b इज 5 एंड c इज 0। सिक्स्थ पार्ट, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, b की वैल्यू क्या है 0। देखो y वाली टर्म ही नहीं है हमारे पास, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ b इज 0 एंड c कांस्टेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। वैल्यू ऑफ a इज 3, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 2। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सेवंथ, y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल में, लेकिन एक ही वेरिएबल है यहाँ तो हमारे पास, तो यहाँ पे हम इसको किस फॉर्म में लिखनी है, हमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, लेकिन हमें तो वेरिएबल यहाँ पे y दिख रहा है, तो उसमें x बनाने के लिए हम क्या करेंगे 0 इंटू में x। अगर x का वेरिएबल नहीं है तो 0 इंटू में x, अगर y का वेरिएबल नहीं है तो 0 इंटू में y। तो इसको लिखेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में, 0 इंटू में x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हेयर a क्या है हमारा 0, b की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट 1, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2। सो वैल्यू ऑफ a इज 0, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2 इन y माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ लास्ट पार्ट है ये हमारा, और लास्ट इक्वेशन है 5 इक्वल टू 2x। हमें गिवन है 5 इक्वल टू 2x, इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे, देन 5 को उधर लेके जाएंगे, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है यहाँ पे y वेरिएबल की, तो उसको हम लिख सकते हैं ना, हमें तो इस फॉर्म में लिखना है 2 वेरिएबल की फॉर्म में, मीन्स 0 इंटू में y। इसको लिखेंगे 2x प्लस में 0 इंटू y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या है हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयरिंग करेंगे, a की वैल्यू है हमारी 2, b की वैल्यू क्या है 0 और c की वैल्यू क्या है हमारी -1। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली a b c की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, हमारी कंप्लीट होगी एक्सरसाइज 4.1। बहुत ही इजी थी, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई होप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।